Good morning, all of you. Good morning, BSc, BA third year and BSc सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी का पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, भाग सेकंड करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं क्वांटम यील्ड से रिलेटेड। ओके, तो अपने बात करेंगे सबसे पहले, क्या बात करेंगे? सबसे पहले अपने क्वांटम यील्ड को समझेंगे। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। क्वांटम यील्ड होता क्या चीज़ है, क्वांटम एफिशिएंसी होती क्या चीज़ है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि व्हाट इज क्वांटम यील्ड। क्वांटम एफिशिएंसी किसको बोला जाता है? फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, प्रकाश रसायन के अंदर क्वांटम लब्धि का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख करके बताओगे। ओके, क्वांटम एफिशिएंसी का मीन क्या होता है और इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? इसको फाई से डिनोट किया जाता है। फाई, है ना, फाई से डिनोट करते हैं इसको फाई से डिनोट किया जाता है। क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, पहले आप बताओ बच्चों। शाबाश, आ जाओ पहले सारे बच्चों, सारे आ जाओ फटाफट। बीएससी बीए थर्ड ईयर सभी आ जाओ बच्चों। अटेंडेंस कंपलसरी है। मैंने आपको पहले भी बात बोली हुई है कि आधा घंटा सिर्फ क्लास होती है और आपको सिर्फ सुनना है। आपको नोट्स भी बाद में बनाने हैं। नोट्स इवन मैं दे भी दूंगा अगर तुम कहो तो, लेकिन नोट्स बनाने हैं बाद में। अभी आपने सुनना है सिर्फ। क्वांटम यील्ड लास्ट लेक्चर में मैं सारा समझा चुका हूं। अब क्वांटम यील्ड के बारे में हमें इसके एग्जाम्पल देखने हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है, मान लो कि नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कोई भी केमिकल, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स जितने फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, अगर उतने के उतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी निकालते हैं कि व्हाट इज क्वांटम एफिशिएंसी, कि उसने कितने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और कितने फोटोन्स को उसने एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, कितने मॉलिक्यूल उससे इफेक्टेड हुए। मान लो कि मैं बोलता हूं कि उसने 10 फोटोन एनर्जी को गेन किया, तो 10 फोटोन एनर्जी कितने मॉलिक्यूल को इफेक्टेड कर पाया। हालांकि नियम ये कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आप 10 फोटोन किसी को एनर्जी देते हो ना, 10 फोटोन किसी को एनर्जी देते हो, इट मीन्स वो 10 मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो 10 के 10 मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में आए हैं वो 10 के 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे। ऐसा होता नहीं है ना। अगर ऐसा हो गया तो उसकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, 10 फोटोन उसने एनर्जी को गेन किया और 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए, इफेक्टेड होकर के उत्तेजित अवस्था में आकर के उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो इसका मतलब उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है। तो हमें ये चेक करना होता है कि कितनी फोटोन उसने एनर्जी गेन की और कितनी फोटोन एनर्जी का यूटिलाइज करके उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। यही उसकी क्वांटम एफिशिएंसी होती है, इसको क्वांटम लब्धि बोलते हैं। और क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी के पैकेट्स, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए क्वांटम वर्ड यूज किया था, क्वांटम यील्ड। तो उसने कितनी क्वांटम यील्ड की, हमने सबसे पहले एक बात की थी कि इट इज डिनोटेड एट फाई, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, फॉर ए रिएक्शन दैट ओबे स्ट्रिक्टली आइंस्टीन लॉ। ये आइंस्टीन लॉ को ओबे करता है अगर उसकी फाई की वैल्यू 1 है। अगर फाई की वैल्यू 1 है, आइंस्टीन ने ये बात बोली थी, आपको पहले मैंने करवा भी चुका हूं। स्टॉक आइंस्टीन लॉ बोलता है 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर फोटोन। अगर एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, 1 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी एज ए प्रोडक्ट। 1 मॉलिक्यूल, 1 मतलब 1 फोटोन 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल फोटोन 1 मोल मॉलिक्यूल, है ना। 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा, 4 से 4 बनेंगे। मतलब 4 फोटोन 4 मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में ला करके 4 मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे, तब जाकर के उसकी क्वांटम यील्ड 1 आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, ये बहुत एक्सेप्शनली केस है। अगर आगे बात करें तो हमने बात की थी कि एक अभिक्रिया के लिए जो आइंस्टीन नियम की पूर्णतः पालन करते हैं उसमें एक अणु प्रति फोटोन विघटित होता है। मतलब एक फोटोन ही एक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, विघटित करेगा, और ये एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। आर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट होकर के, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा, तब जाकर के आइंस्टीन नियम की पालना करेगा, आइंस्टीन लॉ की पालना करेगा। तो आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कि अपोन में क्या आता है, कितने फोटोन एनर्जी उसको दी गई 1, और उसके ऊपर क्या आता है
कितने फोटोन एनर्जी दी और कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो गए या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, 1, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से हमने बात की थी पहले, ये बात सारी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। व्हेन 2 और मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज पर फोटोन, अगर एक फोटोन 2 मॉलिक्यूल्स को या 3 मॉलिक्यूल्स को या 4 मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर पा रहा है, उसको विघटित कर पा रहा है, उसको एक्साइटेड कर पा रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए उसको प्रेरित कर पा रहा है, और उत्पाद बन भी रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो भी रही है, तब फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। मतलब आपने एक फोटोन एनर्जी दी तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो गए, 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेड हो गए। तो 1 फोटोन एनर्जी से 2 मॉलिक्यूल्स ने एक्साइटेड स्टेट में आकर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, तो उसकी क्वांटम जो लब्धि होगी, जो क्वांटम यील्ड होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, ग्रेटर देन 1 होगी। ये देखो, जब अधिकतम अणु प्रति फोटोन अवशोषित करने से विघटित होते हैं तब उसकी क्वांटम लब्धि 1 से ज्यादा होती है, बात कर चुके हैं। सारे प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इज लेस देन 1 पर फोटोन, अगर एक फोटोन जो है वो एक फोटोन है, वो एक मॉलिक्यूल को भी अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं ला पाता, अगर मान लो 2 फोटोन एनर्जी दी मैंने और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल को ही एक्साइटेड स्टेट में ला पाया। मान लो कि मैंने क्या किया, एक रिएक्टेंट है उसको मैंने 2 फोटोन एनर्जी, बहुत सारे रिएक्टेंट पड़े हैं, मैंने उसको 2 फोटोन एनर्जी दी। मान लो 3 रिएक्टेंट है, 3 अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, मैंने 2 फोटोन एनर्जी दे दी, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही, तीनों के तीनों क्या आगे, एक्साइटेड स्टेट में आगे, तीनों के तीनों क्या आगे, 2 फोटोन एनर्जी गेन करके तीनों के तीनों आगे एक्साइटेड स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बारी आई उत्पाद बनाने की, जब बारी आई प्रोडक्ट बनाने की, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। कितना बना, एक ही प्रोडक्ट बना, एक्साइटेड होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। बाकी जो है, बाकी फोटोन क्या हो गए, दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में आ गए, इसने अपनी HNU एनर्जी को एमिट कर दिया। तो इसका मतलब कि 2 फोटोन एनर्जी से सिर्फ एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, 2 फोटोन एनर्जी गेन करके एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना है, तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, कितने फोटोन यूज हुए हैं, 2 अपॉन में आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ये फॉर्मूला मैं करवा चुका हूं पहले, और कितने मॉलिक्यूल बने, 1, तो इसकी क्वांटम एफिशिएंसी हाफ होगी, यानी इसकी क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, लेस देन 1 होगी। तो ये लो क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं, लो क्वांटम एफिशिएंसी। जब एक से कम अणु प्रति फोटोन अवशोषित करने से विघटित होते हैं तब उसकी क्वांटम लब्धि 1 से कम हो जाती है, 1 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलते हैं बच्चों आगे। तो हमने ये 3 स्टेटमेंट बात कर ली, हमने ये 3 स्टेटमेंट्स की बात कर ली। अगर क्वांटम लब्धि 1 हो तो उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड बिल्कुल नॉर्मल है, और ये आइंस्टीन रूल को ये फॉलो कर रही है, फॉलो द आइंस्टीन रूल। अगर उसकी फाई इज इक्वल टू 1 आता है, और ये बात आइंस्टीन ने बताई थी कि 1 फोटोन ओनली 1 मॉलिक्यूल को मोटिवेट करता है, एक्साइटेड करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, और 1 से 1 ही बनेगा, ये बात आइंस्टीन ने बोली थी। अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बोलेंगे ये हाई क्वांटम यील्ड है, हाई क्वांटम यील्ड। अगर फाई की वैल्यू 1 से कम है या लेस देन 1 है तो उसको बोलेंगे लो क्वांटम यील्ड। मतलब हमें एनर्जी ज्यादा मैक्सिमम देनी पड़ रही है तब भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे, तो लो क्वांटम यील्ड बोला जाएगा। अब अपने आगे नया क्या पढ़ेंगे बच्चों, नया क्या पढ़ेंगे। टॉपिक आज मैंने बहुत छोटा तैयार किया ताकि मैं चेक कर सकूं आपको क्वालिटी प्रॉपरली आ रही है ना, इसलिए मैंने आज लेक्चर छोटा तैयार किया है। अब आगे क्या करेंगे अपने, हम ये सारी बात कवर कर चुके हैं, ये वाली बात और ये वाली बात और ये वाली बात। अब आगे हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, हमें प्रूफ करना है कि हाई क्वांटम यील्ड के एग्जांपल क्या होंगे और लो क्वांटम यील्ड के एग्जांपल क्या होंगे। आज मैं आपको हाई क्वांटम यील्ड के एग्जांपल करवाने वाला हूं और कल आपको करवाऊंगा लो क्वांटम यील्ड के। और हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड यानी उच्च क्वांटम लब्धि और निम्न क्वांटम लब्धि करते ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फोटो केमिस्ट्री में फिर एक टॉपिक बचेगा आपका, वो करवाना है मैंने, या ज्यादा से ज्यादा 2 टॉपिक बचेंगे। मैं फोटो केमिस्ट्री में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा क्योंकि फोटो केमिस्ट्री आपकी बुक में यूनिट नहीं है। चलिए आगे, अब मैं एग्जांपल करते हैं बात, अब करते हैं एग्जांपल अपने। देखो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल समझाता हूं और रीजन समझाऊंगा कि हाई क्वांटम यील्ड क्यों आता है। रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम लब्धि का कारण क्या होता है। व्हेन 1 फोटोन
अब सुनते जाना, व्हेन वन फोटोन डिकम्पोज और फॉर्म्स मोर देन वन मॉलिक्यूल देन क्वांटम यील्ड, द क्वांटम यील्ड, तो फाई ग्रेटर देन 1 होगा। व्हेन वन फोटोन डिकम्पोज और फॉर्म्स मोर देन वन मॉलिक्यूल, जब एक फोटोन एक से अधिक अणु का विघटन या निर्माण करता है तो उसकी क्वांटम लब्धि फाई 1 से ज्यादा होती है। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो सेट टू बी हाई द मेन रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड्स आर, आगे करने जा रहे हैं। तो तब उसे उच्च क्वांटम लब्धि वाला कहा जाता है और उच्च क्वांटम लब्धि के मुख्य कारण है। देखो एग्जांपल करते हैं। वन फोटोन एब्जॉर्ब इन ए प्राइमरी रिएक्शन, एक रिएक्शन ली मैंने, ये देखो लिया, यहां मैंने क्या लिया, एक केमिकल रिएक्शन ली है AB क्या है, एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है। इसको मैंने 1 फोटोन एनर्जी दे दी। 1 फोटोन एनर्जी से क्या बन गए, 1 फोटोन एनर्जी से ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया और ये क्या बना दिया इसने, एक तो A बन गया प्रोडक्ट, एक बन गया B प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, एक तो बन गया A प्रोडक्ट, एक बन गया B प्रोडक्ट। मतलब एक फोटोन से एक रिएक्टेंट जो AB था वो डिकम्पोज होकर के उसने 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने, 1 ये और 1 ये, है ना, 2 मॉलिक्यूल। तो एक फोटोन से तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। AB HNU और A प्लस B बन गया। इसको बोला गया प्राइमरी रिएक्शन बोला गया। ठीक है, प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल AB जो अभिकारक है, AB जो रिएक्टेंट है, उसको 1 फोटोन जब एनर्जी दी जाती है वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के वो 2 मॉलिक्यूल A और B की फॉर्मेशन कर देता है, 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, 2 अणु उत्पाद के बना देता है। अब हुआ क्या, जैसे इसने 1 फोटोन एनर्जी गेन की ना, तो ये A जो था ना, ये वाला A, इसने दोबारा एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये क्या आ गया, दोबारा एक्साइटेड स्टेट में आ गया। मतलब आपको पता ही है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखते जाना। मैंने इसको जैसे ही 1 फोटोन एनर्जी दी तो ये दोनों के दोनों ये क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आते ही और ये क्या बना दिया इसने, A और प्लस B बना दिया। अब होता क्या चीज है, कई बार क्या होता है कि AB जो एक्साइटेड स्टेट में था, ये A दोबारा क्या चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के आपको पता है कि AB वाले मॉलिक्यूल बहुत सारे पड़े हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाकर के ये दोबारा इससे क्या कर लेता है, इस AB से रिएक्शन कर लेता है, जैसे यहां की इसने, ये देखो दोबारा AB से ये रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है बच्चों, क्या बना देता है, ये दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट बना देता है। ये देखो, ये जो A जो एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में है, दोबारा AB रिएक्टेंट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक न्यू रिएक्शन बना दी जिसको सेकेंडरी रिएक्शन बोला गया या द्वितीयक अभिक्रिया बोला गया और एक न्यू उत्पाद बन गया AB प्लस A। आपको पता है AB बहुत सारे पड़े हैं, AB जो है वो बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, लेकिन एक AB ने 1 फोटोन एनर्जी गेन की और 1 फोटोन एनर्जी गेन करते ही A और प्लस B प्रोडक्ट बनाया, A और प्लस B प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन A जो है वो दोबारा एक्साइटेड स्टेट में आ गया एनर्जी को गेन करके, क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी पड़ी थी उसके पास, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आकर के पुनः दोबारा रिटर्न अटैक करता है AB पर और AB पे अटैक करके दोबारा ये रिएक्शन होती है और A मिलकर के A2 बनाते हैं और प्लस B अलग हो जाता है, AB डिकम्पोज होता है। आपको पता है AB डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में है बच्चों, तो A डिकम्पोज हो गया और क्या बन गया, A2 प्लस B की फॉर्मेशन होगी, ये प्रोडक्ट बन गए बच्चों, ये वाला। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है, समझ में आई बच्चों बात। तो इसके कारण क्वांटम यील्ड क्या हुई, क्वांटम यील्ड देखो, एक फोटोन ने एक मॉलिक्यूल ये बनाया, एक मॉलिक्यूल ये बनाया, एक मॉलिक्यूल ये बनाया और एक मॉलिक्यूल ये, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स बन गए एक फोटोन से। तो अगर इसकी मैं क्वांटम यील्ड कैलकुलेट करूं तो इसकी क्वांटम यील्ड श्योरली ग्रेटर देन 1 आएगी, तो इसी को हाई क्वांटम यील्ड बोला गया। मतलब एक मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है वो अनदर मॉलिक्यूल्स को भी एक्साइटेड स्टेट में ले आता है, वो अनदर मॉलिक्यूल्स को भी मोटिवेट करता है रिएक्शन करने के लिए।
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। सर हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा इसका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम इंडस्ट्री में हमें कोई प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो हम ऐसे हाई क्वांटम यील्ड वाले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ऐसे हाई क्वांटम यील्ड वाले सिस्टम को यूज करेंगे कि हमारा सिस्टम हाई क्वांटम यील्ड वाला बन जाए और हमें मोर एंड मोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके और हमारी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फायदा हो सके। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्राथमिक, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि नहीं किया? नहीं किया। वन फोटोन एब्जॉर्ब इन ए प्राइमरी रिएक्शन डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल। वन फोटोन एब्जॉर्ब हुआ इन प्राइमरी रिएक्शन वन मॉलिक्यूल of reactant, but the excited atom that result may start a subsequent secondary reaction। सेकेंडरी रिएक्शंस में जो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आया था वो सेकेंडरी रिएक्शन में फर्दर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने की पावर रखता है, वो डिकम्पोज कर देता है। वन फोटोन एब्जॉर्ब इन ए प्राइमरी रिएक्शन डिसोसिएट वन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। वन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट को डिसोसिएट कर दिया और दो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन गए। बट द एक्साइटेड एटम्स, ये जो एक्साइटेड एटम था, ये वाला जो एक्साइटेड एटम था, ये वाला जो एक्साइटेड एटम था, ये वाला इसने क्या किया? दैट रिजल्ट में स्टार्ट ए सब्सिक्वेंट, एक सब्सिक्वेंट सेकेंडरी रिएक्शन इन ए विच फर्दर मॉलिक्यूल डिकम्पोज। इस फर्दर मॉलिक्यूल को दोबारा डिकम्पोज कर दिया और ये हमारा बन गया। यहां तक कोई बच्चों समझ में आई बात? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है बच्चों? ये टॉपिक आराम से बुक में समझ में नहीं आता, मैं पहले बोल रहा हूं। बच्चों मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? चलो, प्राथमिक अभिक्रिया में अवशोषित एक फोटोन अभिकारक के एक अणु को अलग या उत्तेजित कर देता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उत्तेजित परमाणु बाद में आगामी अभिक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसके कारण एक और अणु विघटित हो जाता है और उसकी क्वांटम यील्ड हाई हो जाती है। ये कारण रहता है बच्चों, क्वांटम यील्ड हाई होने का, क्वांटम लब्धि उसकी हाई होने का। ये मैंने हिंदी मीडियम में बात कर दी, आगे बात करने जा रहे हैं अपने। चलो चले आगे। ऑब्वियसली अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए इस रिएक्शन को प्रूव करने के लिए व्हाई इट इज हाई क्वांटम यील्ड। ऑब्वियसली वन फोटोन ऑफ रेडिएशन हैज डिकम्पोज टू मॉलिक्यूल्स, वन इन द प्राइमरी रिएक्शन एंड वन इन द सेकेंडरी रिएक्शन। वन मॉलिक्यूल्स को तो इसने प्राइमरी रिएक्शन में क्या कर दिया? एक्साइटेड स्टेट में ले आया, डिकम्पोज कर दिया, और वन मॉलिक्यूल को सेकेंडरी रिएक्शन में डिकम्पोज कर दिया। अब इसकी क्वांटम यील्ड निकालो, क्या बनेगी? क्वांटम यील्ड क्या बनेगी? हियर हेंस द क्वांटम यील्ड ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज 2 क्वांटम यील्ड आ जाएगी। इसने दो मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आया है, तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऑब्वियसली वन फोटोन ऑफ रेडिएशन हैज कंपोज 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोज, बच्चों ये देखना, एक मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया, इसने बनाया, प्रोडक्ट बना दिया, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया ये, और इसने दूसरे मॉलिक्यूल को किया तो ये बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ऐसे। इसका मतलब आप ऐसे लगा करके देखोगे, आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुए हैं और 2 मॉलिक्यूल ने ही आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, तो इसका मतलब क्वांटम यील्ड इसकी 2 बन गई। सॉरी, एक फोटोन से इसकी एक फोटोन से 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं, तो इसकी क्वांटम यील्ड आ गई 2/1। आपको पता है अपॉन में क्या आता है? कितने फोटोन उसने एनर्जी गेन की और कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, कितने मॉलिक्यूल अभिक्रियाशील हुए, तो 2 हुए, तो क्वांटम यील्ड 2 आ गई। और हिंदी में बात करें, स्पष्टतया विकिरण के एक फोटोन ने 2 अणुओं को विघटित किया। हाँ जी, 1 और 2 अणुओं को विघटित किया और दोनों के दोनों को अभिक्रियाशील बनाया। एक प्राथमिक अभिक्रिया AB में और एक द्वितीयक अभिक्रिया में, अतः समग्र अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि 2 होगी। बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम? इसको काउंट मत कराना, इसको एक काउंट करना, इसको एक काउंट करना। मतलब ये एक डिकम्पोज हुआ और एक डिकम्पोज हुआ, ये दूसरा डिकम्पोज हुआ तो ये दूसरा, मतलब एक फोटोन से 2 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की फॉर्म में जा रहे हैं। आपको पता है कि टोटल कुल क्वांटम, उसने कितनी क्वांटम एनर्जी का यूज किया? 1 फोटोन एनर्जी का। उससे कितने मॉलिक्यूल अभिक्रियाशील हुए? उससे कितने मॉलिक्यूल ने उत्पाद बनाया? 2 ने बनाया। तो उसकी क्वांटम लब्धि क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। ये सारी बातें आपको लिख करके आनी है। अब अनदर एग्जांपल पढ़ने जा रहा हूं मैं। ये रिएक्शन, अनदर एग्जांपल क्या? ये अनदर एक स्टेटमेंट है जो उसको प्रूफ कर रही है कि हाई क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है। ए रिएक्शन चेन फॉर्म मैनी मॉलिक्यूल्स पर फोटोन। ये रिएक्शन चेन एक ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जो
मैनी मॉलिक्यूल्स पर फोटोन बनाती है। मतलब एक फोटोन देने पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ये कैसे होंगे बताने जा रहा हूं। वन फोटोन से, सिर्फ वन फोटोन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब जब एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको पता है जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं तो पूरी पूरी संभावना, प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो बात करने जा रहे हैं प्राइमरी रिएक्शन से। सबसे पहले जब A2 एक रिएक्टेंट लिया, मैंने A2 रिएक्टेंट लिया, बात कर रहा हूं प्राइमरी रिएक्शन की। वन फोटोन इसने एनर्जी गेन की और इसने एक क्या बना दिया, उत्पाद या प्रोडक्ट बना दिया। यहां तक इसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है, अभी तक 1 से 1 बन गया है ना। 1 से 1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ और वो क्या बना गया, प्रोडक्ट बना गया। प्राइमरी रिएक्शन बोला जाएगा। अब यहां क्या होगा, 2A जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, 2 से 2 बने हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में। आपको सिंपल सी बात समझाता हूं मैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। पहले मेरी आवाज बताओ, आ रही कि नहीं आ रही। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात करने जा रहे हैं अपने। देखो 2A ने 1 फोटोन एनर्जी गेन की, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, बना दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल दोबारा चला जाता है इस स्टेट में चला गया। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में था, इसने फर्दर अनदर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। एक्साइटेड करते ही उसको डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज करते ही मतलब उसकी एक नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर दी, AB+B। तो ये सेकेंडरी रिएक्शन होगी। क्या होगी, सेकेंडरी रिएक्शन। यहां देखो ये हो रहा है। उसके बाद फिर ये जो AB+B बना, आपको पता है कि B2 में 2 होते हैं B, ये दोनों के दोनों एक्साइटेड स्टेट में आ गए और एक ने बनाया AB और एक ने बनाया B, है ना। सिंपल सी बात है। ये जो एक्साइटेड स्टेट में ये वापस चला जाएगा और वापस जाकर के ये फर्दर क्या कर लेगा, A2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। इसके साथ इसने A2 के साथ रिएक्शन कर ली, ये जो एक्साइटेड स्टेट में था, और दोबारा इसने रिएक्शन की, B*A2 से क्या बन गया, ये AB+A बन गया। तो ये थर्ड रिएक्शन बन गई। अब इसको मैं इलैबोरेट करने जा रहा हूं। इस तरीके से ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल फर्दर जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते रहते हैं और न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो मतलब कहां 1 फोटोन चला था, एक अकेला चला था वो बंदा, उसने सारों को मोटिवेट करता गया, है ना। एक फोटोन सारों को मोटिवेट करता गया, एक्साइटेड करता गया और चैन बनती चली, चैन बनती गई। प्राइमरी रिएक्शन, सेकेंडरी रिएक्शन, लास्टली एक चैन बन गई जिसको बोला गया रिएक्शन चैन। आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल करवाऊंगा, आज नहीं करवाता, एक आप उसका BSc फर्स्ट ईयर में एग्जांपल कर चुके हो। रिएक्शन चेन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। और श्रृंखला बन गई एक तरीके की, सिर्फ 1 फोटोन से। तो एक फोटोन ने कितना काम कर दिया बच्चों। यहां से हमें मोटिवेशन लेने की जरूरत है कि 1 फोटोन क्या कर सकता है। चलते हैं आगे। अब मैं स्टेटमेंट को सारा पढ़ता जाता हूं, आपको इलेबोरेट करता जाता हूं। इंग्लिश में करते हैं पहले। व्हेन देयर आर 2 or more reactants, a molecules of one them absorb photon, एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एंड डिसोसिएट हो गया। 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और डिसोसिएट होकर के ये बनाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी रिएक्शन। The excited atom that is produced starts a secondary reaction. ये जो excited atom था ना, ये जो excited atom थे, ये दोबारा से secondary reaction को start कर देते हैं another molecules के साथ reaction करके। वो कैसे करते हैं, पहले इसको हिंदी में इलैबोरेट करूं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनमें एक का अणु फोटोन को अवशोषित करता है और अलग कर देता है। ये देखो, इसने इसको अवशोषित किया और ये इसको डिकम्पोज कर दिया, यानी विघटित कर दिया, और प्राथमिक अभिक्रिया होगी। और यह उत्तेजित परमाणु द्वितीयक अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया को शुरू कर देता है, बिल्कुल शुरू करेगा यहां करके। ये देखो 2 है, ये यहां आ जाएगा और क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इट इज नॉट वर्थी दैट ए कंज्यूम इन 2। रिएक्शन 2 में देखें क्या हो रहा है, दैट ए कंज्यूम हो रहा है एंड इट इज रीजनरेटेड इन 3। ये रीजनरेट हो रहा है A3 के अंदर। ये देखो बच्चों, ये जो एक्साइटेड फॉर्म में आए थे दोनों के दोनों
तो ए स्टार यहां पर कंज्यूम हो रहा है सेकेंडरी रिएक्शन में। सेकेंडरी रिएक्शन में B2 मॉलिक्यूल के साथ ये इसका यूटिलाइज हो रहा है और ये B2 मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आ रहा है और A ने B2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसको भी एक्साइटेड कर रहा है, उसको भी मोटिवेट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। तो ये बोल रहा है इट इज नॉट वर्थी दैट ए कंज्यूम इन 2 इज रिजनरेटेड इन 3। दोबारा तीसरी रिएक्शन में इसका दोबारा क्या हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ना। एंड दिस रिएक्शन चैन रिएक्शन कंटिन्यू फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ईच टाइम्स। ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन रहे हैं, 1 और 2 मॉलिक्यूल्स यहां बन रहे हैं। ईच एंड एवरी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। दस द नंबर ऑफ AB मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन ओवरऑल रिएक्शन पर फोटोन इज वेरी लार्ज। देखो AB मॉलिक्यूल एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, टोटल 2 बन रहे हैं AB मॉलिक्यूल, जो कि पूरी ओवरऑल रिएक्शन में जिसकी वैल्यू वेरी लार्ज है ना, पर फोटोन। पर एक फोटोन से इतने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो इज वेरी लार्ज और दैट द क्वांटम यील्ड इज एक्सट्रीमली हाई। तो इसकी क्वांटम यील्ड निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ये एक हाईली एक्सट्रीमली यील्ड को हमने समझा दिया बच्चों। समझ में आई बच्चों बात? इस तरीके से मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते जाते हैं, फर्दर वो अनदर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद निर्माण करने के लिए उसको प्रेरित करते रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अभिकारक ए अभिक्रिया 2 में भाग ले रहा है। ये देखो अभिकारक ए अभिक्रिया 2 में भाग ले रहा है। पुनः इसका निर्माण अभिक्रिया 3 में हो रहा है, पुनः इसका अभिक्रिया 3 में निर्माण हो रहा है। ये देखो अभिक्रिया 3 में इसका निर्माण हो रहा है ना। और एवं श्रृंखला अभिक्रिया में हर बार 2 अणु बन रहे हैं। श्रृंखला में हर बार दो बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। इस प्रकार प्रति फोटोन प्रति समग्र अभिक्रिया में बनने वाले AB अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? AB अणुओं की संख्या ज्यादा है, अर्थात क्वांटम लब्धि बहुत अधिक हो जाती है इन अभिक्रियाओं के अंदर। तो बच्चों ये सारी चीजें आपने लिख करके आनी है। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल सी बातें कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता जा रहा है और वो सारे के सारे अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते जा रहे हैं, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते जा रहे हैं और जिससे क्या ऐसी क्वांटम यील्ड हाई हो रही है। सिर्फ एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, 1 फोटोन इतने सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। हमें क्वांटम यील्ड कैलकुलेट नहीं करनी, बस ये बताना है कि वाई इट इज हाई क्वांटम यील्ड, क्या रीजन है कि वो हाई क्वांटम यील्ड बनता है, क्या रीजन है। तो कुछ एक एग्जांपल ऐसे आते हैं जो हाई क्वांटम यील्ड को बताते होते हैं बच्चों, इलेबोरेट करते होते हैं। तो यहां तक हमारी बात समझ में आई। ये मैंने आज आपको इलेबोरेट कर दिया कि हाई क्वांटम यील्ड क्या होता है। अब हाई क्वांटम यील्ड के परफेक्टली एग्जांपल मैं कल करवाऊंगा, उसके बाद लो क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड करते ही हमारा क्वांटम यील्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर ये क्वांटम यील्ड होता है क्या चीज है? कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है कि एक कोई रिएक्टेंट है ना, एक कोई रिएक्टेंट है, इसको मैंने 1 फोटोन एनर्जी दे दी। अगर ये इसने एक ही प्रोडक्ट बना दिया, 1 से 1 बना, 1 फोटोन एनर्जी गेन, 1 फोटोन एनर्जी गेन की और 1 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, 1 फोटोन एनर्जी गेन की इसने ए से और 1 प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब 1 से 1 बन रहा है, तो उसका मतलब क्वांटम एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है मुझे नहीं पता। मैं मान रहा हूं मैंने कोई एनर्जी गेन की और मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, या किसी भी रिएक्टेंट ने कोई कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करता है और वो क्या बना जाता है, प्रोडक्ट बना जाता है। आप सारी केमिकल रिएक्शंस में तुम बोलो कि सर हम इसको एनर्जी देते क्यों हैं? बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, उसको एक आपको ये बात पता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं पार्टिसिपेट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। मुझे तुम बताओ कि यहां पर रिएक्टेंट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, एक रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो मैं एक हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। क्यों करते हैं शेयरिंग? अब मुझे ये शेयरिंग, इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ब्रिंग अप करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर के बाहर लाना पड़ेगा। तू भाई यहां आ जा, इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर के बाहर लाना पड़ेगा, भाई तू यहां आ जा।
इसको उठा करके यहां लाना पड़ेगा, इसको उठा करके यहां लाना पड़ेगा, इसको उठा करके यहां लाना पड़ेगा, इसको ब्रिंग अप करना पड़ेगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है उठा करके लेकर आना। बच्चों उसके लिए कोई ना कोई तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना, एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होगी हमें। तो वो ऊर्जा कहां से लाऊं मैं? देखो यहां पर तो जो सिंपल रिएक्शन होती है वहां तो ऊर्जा मिल जाती है, आप उसको हीट दो, अपने उसको हीट दी और ये इसने इलेक्ट्रॉन को जम करवा दिया। इलेक्ट्रॉन को जम करवाते ही वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आते ही फटाफट उसने शेयरिंग कर ली और इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। इसको अपने ऐसे डिनोट करते हैं, एक बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन को सेंटर में लिख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन बाहर आते ही वो एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में आ गया। उत्तेजित अवस्था में मतलब होता है वो तैयार है अब रिएक्शन करने के लिए, तो उसने रिएक्शन कर ली। इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम फोटोन एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर लाया जा सके और वो उस रिएक्टेंट को यूटिलाइज किया जा सके, उस रिएक्टेंट को एप्लीकेबल किया जा सके फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद निर्माण के लिए उसको प्रेरित किया जा सके। अगर वन फोटोन ज्यादा मैक्सिमम रिएक्टेंट को मोटिवेट कर पाता है और मैक्सिमम रिएक्टेंट को मोटिवेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम है। एनर्जी को ही क्वांटम बोला जाता है, एनर्जी के पैकेट्स मीन क्वांटम, तो क्वांटम एफिशिएंसी उसकी हाई होगी। अगर वन फोटोन उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को मोटिवेट नहीं कर पाता, एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले पाता, इसका मतलब उसकी एनर्जी एफिशिएंसी, उसकी ऊर्जा लब्धि यानी क्वांटम लब्धि यानी क्वांटम एफिशिएंसी लो होगी उसकी। ये मतलब है बच्चों इसका। और आइंस्टीन ने बात बोली थी कि जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी हाई होगी, जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी लो होगी, वो मेरे रूल को फॉलो नहीं करता, वो मेरी बात नहीं मानता, इसलिए बोलते हैं कि डजंट फॉलो ऑफ आइंस्टीन लॉ। जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी एक होती है, एक, वही सिर्फ आइंस्टीन लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे द आइंस्टीन लॉ। यहां तक मैंने बात क्लियर कर दी बच्चों। अब बताओ तुम्हें सारी बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके फटाफट, फिर मैं ऑफ करने जा रहा हूं लेक्चर अपना। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल मिलते हैं, बाय बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सब समझ में आ गया?